नमस्कार। आज आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं धमाकेदार कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेज। आज हम आप सभी लोगों को मूविंग एवरेज के बारे में बताएंगे कि फॉरेक्स मार्केट में मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है और मूविंग एवरेज को कैसे लगाना है, कितने का मूविंग एवरेज लगाना है कि जो हमको सही इंडिकेट कर पाए कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज लगाने के बाद हम सभी लोग मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मार्केट किस साइड में जाएगा और यहाँ से हमारा बाई पॉइंट होगा या सेल पॉइंट होगा। हम कौन सा ट्रेड लें, बाई मिले या सेल मिले, जो हमारे लिए बेस्ट हो। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि मूविंग एवरेज किस तरीके से लगाना है। मूविंग एवरेज लगाने के लिए आप सभी लोगों को इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद मेन चार्ट आ जाएगा। यहाँ पर एफ का सिंबल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे इंडिकेटर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेंड का बहुत सारे इंडिकेटर हैं, ऑसिलेटर का इंडिकेटर हैं और आप सभी लोगों को दिख जाएगा वॉल्यूम का इंडिकेटर हैं, विलियम्स इंडिकेटर हैं। ये बहुत सारे इंडिकेटर हैं और हमको इन्हीं में से मूविंग एवरेज चूज करना है। यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज, आप सभी लोगों को ये ऊपर मूविंग एवरेज दिख रहा होगा, मूविंग एवरेज लिखा है, इसी को मूविंग एवरेज बोलते हैं। अब मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो फ्री डायरा है, पीरियड में 10 लिखा है, शिफ्ट में 5 लिखा है और मेथड में सिंपल लिखा है। तो सब कुछ सेम ऐसे है, आप सभी लोगों को कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर सिर्फ पीरियड में चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे हमको 5 का 10 का मूविंग एवरेज लगाना है, तो यहाँ पर देखिए पहले 10 लिख देंगे, 1 0, यहाँ पर 10 लिख देंगे और 10 लिखने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद डन कर देंगे। डन कर देंगे, डन करने के बाद यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम वापस इंडिकेटर से बाहर आएंगे चार्ट पर। चार्ट पे देखें, यहाँ पर हमारा 10 EMA का मूवी एवरेज लग गया है। अब इस हिसाब से 1 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर हम 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न करके देख रहे हैं। तो मार्केट इस तरीके से देखिए प्रेडिक्ट कर रहा है, बता रहा है कि यहाँ से बाई है और यहाँ से जैसे 1 मिनट एरो ले लेता हूँ, मैं आपको बता दूँ। यहाँ से देखिए मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से बाई जोन है, फिर यहाँ से सेल जोन है, फिर आगे एक कंसोलिडेशन है, मार्केट का कंसोलिडेशन है, फिर यहाँ से सेल जोन है, फिर यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड में बाई में गया है, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट सेल जोन का इंडिकेट किया हुआ है। इस तरीके से मार्केट में मूविंग एवरेज इंडिकेट करता है कि हमको कौन सा साइड ट्रेड करना है, बाई में करना है या सेल में करना है। यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि मार्केट में कौन सा हमको ट्रेंड पकड़ के चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये मूविंग एवरेज के बारे में समझ में आ गया कि मूविंग एवरेज फॉरेक्स मार्केट में किस तरीके से लगाया जाता है। और दूसरी बात, हमको देखना है मूविंग एवरेज अगर लगाने हमको आ गया तो हमको कौन सा EMA का, कितने EMA का मूविंग एवरेज लगाएं कि सही प्रेडिक्ट मार्केट, हाँ मार्केट में सही प्रेडिक्ट कर सके और सही हमको सिग्नल प्रोवाइड करे मार्केट। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दें, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे मूविंग एवरेज लगाते हैं। 10 EMA का मूविंग एवरेज हो गया, 20 EMA का मूविंग एवरेज हो गया, 50-51 का मूविंग एवरेज हो गया और 80 का हो गया, 81 का मूविंग एवरेज हो गया, 100 का मूविंग एवरेज हो गया, 200 का मूविंग एवरेज हो गया। इस तरीके से 5-6 मूविंग एवरेज को लगा के रखते हैं। तो हमको ज़्यादा मूविंग एवरेज के बारे में
ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर आप सब लोगों को बताएंगे 15 मिनट का ले लेते हैं चार्ट पैटर्न, कैंडल चार्ट। यहाँ पर आप सभी लोगों को देखेंगे कि मूविंग एवरेज सिंगल है, तो सिंगल में हमको समझ में आ रहा है, सिंगल में समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर हम बहुत सारे मूविंग एवरेज लगा देंगे, फिर से वापस जैसे इंडिकेटर में चले जाते हैं, अभी 10 का लगाए हैं, फिर से हम एक और मूविंग एवरेज ले लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे, हम मान लीजिए 20 का मूविंग एवरेज ले लेते हैं, 21 का ले लेते हैं, 21 का ले लेते हैं। तो 21 के लेने के बाद एक और हमारे मूविंग एवरेज लग जाएगा, नेक्स्ट, और यहाँ पर नेक्स्ट, और फिर उसके बाद हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे रेड है, हम ब्लू कर लेते हैं, ब्लू किए, तो ये हो गया हमारा 21 का मूविंग एवरेज। यहाँ पर देखिए एक कन्फ्यूजन हो गया। फिर दूसरी बात, दूसरी जो मूविंग एवरेज है, फिर से वापस लेते हैं, इंडिकेटर में जाते हैं, तीसरा हम मूविंग एवरेज ले लेते हैं। फिर से यहाँ पर हम 51 का मूविंग एवरेज कर लेते हैं, 51 का, नेक्स्ट कर देते हैं, फिर डन कर देते हैं, और फिर कलर चेंज करके हम सेव कर लेते हैं, कलर सेव करके चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। देखिए 3 इंडिकेटर हो गया, यहाँ पर 3 मूविंग एवरेज लगा दिया। अब यहाँ से हमको कन्फ्यूजन बहुत सारे यहाँ से मिलेंगे। जैसे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अब जो जोन है ये आप देखेंगे, यहाँ से बाई जोन बता रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से सेल जोन बता रहा है, फिर यहाँ से बाई जोन बता रहा है, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन, बहुत सारे एक ही में आपस में उलझे हुए हैं मूविंग एवरेज। तो इस हिसाब से हम खुद उलझन में पड़ जाते हैं कि मूविंग एवरेज से किस तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएँ और किस तरीके से हमको मूविंग एवरेज लगाना है, और कौन सा मूविंग एवरेज लगाना है कि सिंपली हमको मार्केट में मालूम पड़े। क्योंकि इतना ज़्यादा मूविंग एवरेज लगाने के बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। इसमें लोग 4-5 लगा लेते हैं मूविंग एवरेज, 4-5 मूविंग एवरेज लगाने के बाद ऑलरेडी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि किस मूविंग एवरेज को हम किस मूविंग एवरेज पे काम करें। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, इतना मूविंग एवरेज, इतना बहुत सारे मूविंग एवरेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम फिर से वापस इंडिकेटर में चले जाते हैं, इसको हम डिलीट ऑल कर देते हैं, डिलीट ऑल करके कंफर्म कर देते हैं। अभी देखिए मेरा चार्ट एकदम प्लेन हो गया, एकदम क्लियर हो गया, मूविंग एवरेज हट गया यहाँ से। तो आप लोगों को मैं ये बेस्ट मूविंग एवरेज के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर ज़्यादा मूविंग एवरेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20 EMA का मूविंग एवरेज लगाना है, वो आपको अच्छा खासा मार्केट में रिजल्ट दे देगा। 20 का मूविंग एवरेज ले लेना है। यहाँ से हम इसको कट कर दिए, 20 सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद हम डन कर दिए, डन करने के बाद हम सेव कर दिए, सेव करके यहाँ पर वापस चले आए। देखिए येलो कलर का जो मूविंग एवरेज है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा यूनिक लगेगा, क्योंकि कलर चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ से रेड कर लेते हैं, रेड पे सेव कर लेते हैं, सेव करके वापस चले आते हैं। अभी रेड का देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पर हमारा 20 का आ गया है। अब 20 से कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा आपको मालूम पड़ेगा। पहले आपको 1H का टाइम फ्रेम ले लेना है, 1H का टाइम फ्रेम लेकर आपको प्रेडिक्ट करना है मार्केट किधर जाने वाला है। अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मेरा मार्केट सेल जोन का सिग्नल दिया, तो यहाँ से जब मार्केट सेल जोन का सिग्नल दिया और कैंडल से फिर उसके बाद मूविंग एवरेज थोड़ा सा दूर पे है, तो हमको सेल कर लेना चाहिए। यहाँ से जैसे मैं सेल पोजीशन बनाता हूँ, तो हमको अच्छा खासा मतलब यानी कि प्रॉफिट यहाँ तक मिल जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे आप, एरो से मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से सेल करते हैं तो यहाँ तक हमको अच्छा खासा मतलब यानी कि मिल जाता है प्रॉफिट। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रेक किया हुआ है मार्केट, मूविंग एवरेज ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पर ब्रेक किया है तो फिर सपोर्ट किया लिया है, रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट के बाद अगर हम फिर से लेते हैं तो फिर हमारा इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। वही हमको 5 मिनट पे ट्रेड करना है। 1 घंटे पे पहले प्रेडिक्ट कर लेना है कि मार्केट कौन सा साइड ब्रेक किया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे,
यहाँ पर देखेंगे तो मूविंग एवरेज बाई जोन का सिग्नल दे रहा है। यहाँ पर हमको बाई जोन का सिग्नल दे रहा है। हम सबसे पहले लगा लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाते हैं कि हमारा बाई जोन में सिग्नल है। अब हम यहाँ से हट जाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सॉरी, फिर से वापस लगा लेते हैं, डिलीट हो गया। अब 5 मिनट पे हम चलते हैं, 5 मिनट पे। अब देखिए यहाँ पर भी 5 मिनट का सिग्नल एकदम परफेक्ट मिल रहा है हमको, 5 मिनट का ही सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पर प्रेडिक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम बाई करेंगे, यहाँ से हम बाई करेंगे। बाई करेंगे तो मार्केट जो है हमको अच्छा खासा रिजल्ट देगा। यहाँ से हम बाई करेंगे, अब बाई करेंगे तो अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाएगा और रिजल्ट आएगा हमको 40 पिप का 50 पिप का रेशियो रिवार्ड मिल जाएगा। इतना काफ़ी होता है एक एंट्री के लिए। शॉर्ट टाइम पे 5 मिनट पे ट्रेड करना है। फिर से मैं आपको वापस बता रहा हूँ, 1H का टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर करना है, प्रेडिक्ट करना है मार्केट की मूविंग एवरेज किस तरीके से है। अगर मूविंग एवरेज अप साइड में है, अप साइड में है, मूविंग एवरेज अप साइड में है और कैंडल उसके ऊपर है तो बाई में जाएगा। अगर मूविंग एवरेज अप साइड में और कैंडल उसके नीचे है तो फिर उसके बाद मार्केट डाउन साइड में जाएगा। इस तरीके से हमको प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्ट करके इस तरीके से बाई और सेल करना है और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं लेना है। 20 पिप का हो गया, 40 पिप का हो गया, मैक्सिमम 50 पिप का आपको प्रॉफिट लेना है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है, क्योंकि उसके बाद मार्केट में चेंजिंग आ जाती है, मार्केट अगले जोन में जाने लगता है। अगर सेल जोन में आप ट्रेड कर रहे हो तो सेल जोन से मार्केट चेंज होकर बाई जोन में जाने की तैयारी करता है। दूसरी बात आपको बता दें, 1H का टाइम फ्रेम लेके आपको प्रेडिक्ट करना है। 5 मिनट पे आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि 5 AM पे अगर सेम जोन मिल रहा है, सेम मतलब यानी कि मिल रहा है कि मूविंग एवरेज अप है। देखिए यहाँ 5 मिनट पे भी दिखा रहा है कि बाई जोन में जाने की तैयारी है और यहाँ पर 1 मिनट पे दिखा रहा है आपको 1H पे दिखा रहा है कि बाई जोन में जाने के लिए तैयारी है। तो 110% मार्केट यहाँ तक आपको रेशियो दे गया, अच्छा खासा बाई में जाएगा और यहाँ तक आपको रेशियो रखना है। बगल का जो कैंडल है वहाँ तक आपको टीपी रखना है, रिवार्ड लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक आप रखेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। उससे ज़्यादा बड़ा लालच करने की ज़रूरत नहीं है, फिर दूसरा ट्रेंड में आप ले सकते हैं। यहाँ पर बाई किया, फिर उसके बाद यहाँ तक आपका टीपी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजू में जो हायर हाई कैंडल है यहाँ तक है, वीक है यहाँ तक है, तो यहीं तक जाके मार्केट फिर वापस चेंज करेगा कोई भी डायरेक्शन। लेकिन यहाँ से और यहाँ तक आपको सिक्योर रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कितने का मूविंग एवरेज लगाना है, कैसे मूविंग एवरेज लगाना है और किस तरीके से मूविंग एवरेज काम करता है। बस आज मैं आप सभी लोगों को इतना ही बताना चाहूँगा और इस वीडियो में बताई गई सभी बातें सिर्फ नॉलेज पर्पज़ है। नॉलेज पर्पज़ है, आपको यहाँ से नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, गाइड किया जाता है। आपका ट्रेड आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से लेंगे। और मैं आपको बस इतना ही गाइड करना चाहूँगा कि आप जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट बहुत रिस्की है। अगर आपको आ रहा है ट्रेड लेने तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे, अगर ट्रेड लेने नहीं आ रहा है तो आप अच्छे खासे नुकसान में भी जा सकते हैं। तो प्रॉफिट और नुकसान होने का चांसेस दोनों है। इसके लिए भी कोई भी ट्रेड लें सिक्योर होके लें, सोच समझ के लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले टाइम में आपको एक और बेस्ट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँगा जहाँ से अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होने का चांस मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।